तो ये भगवान शंकर इतने दयालु के तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए कभी कभी जो न करने वाला काम हो वो भी वो कर लेते हैं। उसी प्रसंग में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कौन सी कथा आती है? तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए एक बार भगवान शंकर को अपने भक्तों को ही मारना पड़ा। प्राय भक्तों की रक्षा तो सब भगवान करते ही हैं, शंकर जी भी करते हैं, मगर ऐसी स्थिति आ गई तो अपने भक्तों को मारना पड़ा। कौन से भक्तों को भगवान ने मारा? तो वो कथा आती है श्लोक नंबर 18 में। रथ क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणि शरैति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः। अब इस श्लोक में किसका वर्णन है? इसमें भगवान शंकर ने जो त्रिपुरासुर का वध किया था उसका वर्णन है। त्रिपुरवध, 3 पुरों सहित उन असुरों को भगवान ने मारा। और कैसे मारा, जैसे कौन सी उन्होंने रथ कैसा था, उस रथ में कौन कौन जूटा, कौन कौन से बाण, बड़ा विशिष्ट वर्णन है इसमें। एक कथा यह आती है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह क्यों किया? क्योंकि देवताओं ने आकर प्रार्थना की, महाराज तारकासुर हमको बड़ा परेशान कर रहा है, तारकासुर को मारने के लिए आप पुत्र उत्पन्न कीजिए। क्योंकि तारकासुर ने यह वरदान मांगा था कि मैं शंभु शुक्र से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। तो इसलिए भगवान शंकर को तीनों लोगों की, देखिए विवाह भी करते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, विवाह भी किया लोगों की रक्षा के लिए, संतान भी उत्पन्न कर रहे हैं तो लोगों की रक्षा के लिए। अपनी ये कोई इच्छा नहीं है उनको। क्यों? नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये महिम्न स्तोत्र में आया, आपने सुन लिया। तो वो जो तारकासुर था उसका तो वध भगवान के पुत्र षडानन कार्तिकेय ने किया। वो बड़ी लंबी कथा है। घमासान युद्ध हुआ वहाँ, और कार्तिकेय जी ने देवसेना के नायक बने और तारकासुर का वध किया। तारकासुर तो मर गया, वो उसके 3 पुत्र थे तारकासुर के। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, यही 3 नाम थे उनके। तो ये तीनों जो हैं ये बड़े प्रतापी थे। इन्होंने भी घोर तप किया और तप करके वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा क्या वरदान चाहिए मांगो। तो कहा हमको अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ता है, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो जन्म ले और मरे नहीं, मरना सबको है। तुम ऐसी कोई चीज मांग लो कि उसमें कुछ निश्चित हो जाए। तो तीनों ने विचार किया क्या मांगे। बहुत विचार करने पर उन्होंने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कीजिए। हम 3 भाइयों के लिए 3 नगर बनाइए। और वो नगर कैसे हों? तो सबसे बड़े वाले भाई ने कहा कि तुम्हारा नगर कैसा हो? तो क्या स्वर्ण का। तो उसके लिए पूरा स्वर्ण का नगर बनाया गया। दूसरे भाई ने कहा कि मेरे लिए रजत का बना दीजिए। तो दूसरे के लिए रजत का, चांदी का नगर बनाया गया। तीसरे के लिए लोहे का। त्रिपुराक्ष, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, ये जो 3 थे
तीनों के लिए अलग अलग मैदानों के द्वारा एक अद्भुत नगर बनाया गया। ये नगर क्या था? उड़ने वाला नगर, विमान था एक प्रकार का। वो इतना बड़ा कि अब पूरा देश ही समझ लीजिए, न जाने कितने किलोमीटर लंबा चौड़ा, कोई उसकी गिनती नहीं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग आराम से रह सकें, ऐसा विमान। और का ठीक है बना देंगे, और कि इसमें सारी सुख सुविधा हो, जितनी भी सुख सुविधा संसार में सुनी जाती है सारी की सारी उसमें हो। का ठीक है, ये भी कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब मरने का तो मांगो, कैसे मरोगे? तो कहा ठीक है। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि वो उनका नगर कैसे थे? जब चाहो तब पृथ्वी पर बैठ जाए, जब चाहो तब जल में भी बैठ जाए, जब चाहो तो आकाश में उड़ने लगे, ऐसे नगर थे उनका। सारे असुर जाति के हमारे जितने लोग हैं सब उस नगर में रहेंगे, हम वहीं रहकर राजपाट करेंगे तीनों लोगों का। तीनों लोगों पर इनका शासन हो गया। लोहे वाला नीचे रहे, रजत वाला बीच में, सोने वाला ऊपर। अब इन्होंने ये मांगा कि अमुक नक्षत्र जब आए, अमुक योग अमुक कर्ण हो, और हमारे तीनों के विमान जब आकाश में उड़ रहे हों, और वो इस नक्षत्र योग कर्ण के समय तीनों एक लाइन में हों, टेढ़े मेढ़े जरा से भी नहीं, एकदम सीधे एक लाइन में हों, और उस समय भगवान शंकर एक बाण चलाए और हम तीनों के पूर्व नष्ट कर दे, तब हमारी मृत्यु हो। कैसी कैसी युक्ति निकालते हैं लोग, मरना ना पड़े इसलिए। वो कहा शंकर जी ऐसे दिव्य रथ पर बैठे हैं जो आज तक ना कभी बना होगा ना कभी बनेगा, ऐसे दिव्य रथ पर बैठकर आए और एक ही बाण से हमको मारे। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, मगर उन्होंने सोचा कि ये तो असंभव मांग लिया, क्योंकि शंकर जी, इन्होंने क्यों मांगा ऐसा? क्योंकि शंकर जी के भक्त थे ये तीनों, उन्हीं की आराधना कर करके उनको अनेक सिद्धियां मिली थी। तो उनको पता था भगवान शंकर तो हम अपने भक्तों को मारने वाले हैं नहीं, और उनकी मान लो इच्छा हो भी मारने की इच्छा हो भी जाए तो हमने ऐसी चीज मांगी है कि उनके लिए कठिन, कि जब ऐसा मौका आएगा अपन कुछ कुछ कर लेंगे। फिर न जाने हजारों सालों में कहीं एक आध बार वो तीनों एक लाइन में आते थे अमुक नक्षत्र में, फिर थोड़ी देर के लिए आए फिर निकल गए, और जब तक वो ना आए कोई मार ना सके। और अपार बल ऐश्वर्य उनके पास था, देवराज इंद्र की संपत्ति उसके सामने छोटी पड़ गई, और वही तीनों उसमें रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। और क्या करते थे? आक्रमण करते थे, उसी पूर्व में रहते हो, उनको कोई जीत ना सके, ये भी वरदान मांग लिया था। तो आक्रमण करके जाते थे, कोई लड़ने आता था घुस जाते थे अंदर फिर नगर में, वहां कोई घुस ही ना सके, आ ही ना सके। तो ये अभेद्य थे। कहा कि इसमें ना सुदर्शन चक्र कुछ कर सके, ना शंकर जी का त्रिशूल कुछ कर सके, ना इसमें ब्रह्मा जी, ना कोई कुछ ना कर सके, इंद्र का वज्र भी इसको नष्ट ना कर सके। ऐसे वरदान मांग लिए थे सब। अब जब वो तीनों लोगों को परेशान करने लगे, तब सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। पहले विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने बोला कि हम तो समर्थ नहीं है उसको मारने में। कहा उसने तो शंकर जी से मरने का वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं मार सकते, शंकर जी मार सकते हैं। तो शंकर जी के पास गए, बड़ी स्तुति बड़ी प्रार्थना की। शंकर जी समझ गए कि इनको कुछ काम करवाना है इसलिए आए हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है। तो पहुंच गए, बड़ी स्तुति करने लगे। शंकर जी बोले हाँ ठीक है, बताओ क्या काम है, कैसे आगमन हुआ बताइए। तो कहने लगे महाराज ये त्रिपुर वाले जो 3 असुर हैं ये बड़े परेशान कर रहे तीनों लोगों को, तो आप कृपा करके इनका वध कर दीजिए। बड़ी लंबी स्तुति की थी, प्रार्थना की थी। तो समझे थे कि शंकर जी हाँ बोल देंगे। शंकर जी ने टका सा जवाब दे दिया कि नो, नेवर, नहीं। सब अकबक आ गए, अरे शंकर जी मना कर रहे हैं। सबके चेहरे उतर गए। कहा महाराज क्यों नहीं मारोगे? शंकर जी बोले देखो वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे भक्त को मैं क्यों मारूं? तुम्हें सता रहे हो तो सताओ, तुम लड़ो,
हम क्यों मारने जाएं? जैसे भी हमारे भक्त हैं कि महाराज आपने तो बड़ी स्तुति की, प्रशंसा की, फिर भी नहीं माने। शंकर जी ने एक श्लोक बोला वहाँ, शिवपुराण, ये शिवपुराण की कथा है, हमको आपको सुना रहे। जो शिवपुराण में रुद्र संहिता जो है उसका युद्ध खंड जो है, उसके 3 अध्याय के 5वें श्लोक में शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मग्ने च सुरापे च स्तेने भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कहा देखिए, सबका प्रायश्चित हो सकता है, किंतु जो दगा करता है, धोखा देता है, उसका प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न जो है, जो कृतघ्न होता है उसका प्रायश्चित नहीं होता है। कृतघ्नता बहुत बड़ा दोष है। जिसने आपके लिए कुछ किया हो उसी के विपरीत आप खड़े हो जाओ तो समझिए ये कृतघ्नता है। एक होता है कृतज्ञ, कृतम जानाति इति कृतज्ञ, और कृतम हंति इति कृतघ्न। कृतघ्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शंकर जी कहते हैं ब्रह्मज्ञ, अरे ब्रह्म हत्या का, सुरापान का, स्वर्ण की चोरी का, ब्रह्मचर्य व्रत किसी नष्ट कर दिया हो, इन सब चीज़ों का भी विद्वानों ने शास्त्रों में प्रायश्चित बताया है थोड़ा थोड़ा, मगर कहीं भी कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं बताया है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। इसलिए ये जो त्रिपुरासुर है मैं उसका वध नहीं करूँगा, ऐसा करके शंकर जी फिर चुप हो गए। सब उदास हो गए, देवता क्या करें, बड़े विचलित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने युक्ति दी कि भोले भंडारी आशुतोष से प्रार्थना करने पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रार्थना करो, क्या करें, ऐसे नहीं, अभी इनको पहले संतुष्ट करेंगे। तो उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने और सारे देवताओं ने मिलकर कई करोड़ शंकर जी का नाम जप किया। वहां करोड़ की संख्या भी लिखी है, इतने करोड़ देवताओं ने भी किया, भगवान ने भी किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा मांगो, क्या वरदान चाहिए? महाराज अब हमारे कष्ट को तो आप जानते ही, इसीलिए आपको। अब शंकर जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें, इनकी प्रार्थना माननी पड़ेगी और वो हमारा भक्त है, मार नहीं सकते, क्या करें। कहा ठीक है, हम एक शर्त पर मार सकते हैं। क्या? अरे भगवान शंकर की इतनी स्तुति की, उन्होंने कहा, हाँ भगवान शंकर ने पहले ये कहा कि मैं क्यों मारूं, विष्णु मार सकते हैं, उनसे कहो, या कोई और देवता मारे। तो सबने कहा नहीं महाराज, आप ही हमारे सम्राट हो। भगवान शंकर को कहा कि आप ही सम्राट हो पृथ्वी के। सम्राट का ही काम है कि जब उसकी प्रजा दुखी हो तो सम्राट दुख देने वाले को मारकर प्रजा की रक्षा करता है। तो महाराज आप शंकर जी आप ही सम्राट हैं, तो आप हमारे सबकी रक्षा कीजिए। तो शंकर जी बोले सम्राट, हाँ अभी अभी सम्राट कह रहे हो, सम्राट के पास तो कई चीजें होती, मेरे पास कहाँ है वो चीजें, बताओ। ये त्रिशूल डमरू ये सब तो है हमारे पास। सम्राट के पास बहुत बड़ा रथ होता है, युद्ध करने के लिए जाओ तो, और बहुत सारी विशिष्ट विशिष्ट चीजें होती हैं, वो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं कैसे सम्राट हुआ? कि नहीं महाराज आप ही सम्राट है, आप जैसा कहेंगे वैसा सब होगा। बड़ी प्रार्थना की गई, फिर एक बार शंकर जी नहीं माने, फिर उन्होंने आराधना की, फिर शंकर जी माने। ठीक है, मैंने जिस प्रकार के रथ की कल्पना की है वैसा कल रथ आप बना दोगे तो मैं मारूंगा, वरना नहीं मारूंगा। सब देवताओं को सहायता करनी पड़ेगी, मैं अकेला नहीं मारूंगा। जी महाराज कहिए क्या आ गया? दिव्य रथ तैयार किया जाए। बिल्कुल बताइए। तो दिव्य रथ, सर्वदेवमय सर्वलोकमय दिव्य रथ बनाया गया। तो वो रथ कैसा था उसका वर्णन इस श्लोक में है। ये जो महिम्न श्लोक आपने सुना अभी, कौन कौन उस रथ में क्या क्या बने। सबसे पहले आता है रथ क्षोणीयंता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथ। तो सबसे पहले आया रथ क्षोणी। क्षोणी कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी का रथ बना, ये सारी पृथ्वी ही रथ बनी पहले। अब रथ तो बन गया, अब उसका सारथी कौन? ड्राइवर भी चाहिए, गाड़ी तो आ गई, चलाने वाला चाहिए। तो सारथी कौन बना? तो सारथी ब्रह्मा जी को बनाया गया। यंता शतधृति ही, ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। और
कहा महाराज धनुष, धनुष भी तो चाहिए, बाण भी चाहिए, धनुष कौन बनेगा, बाण कौन बनेगा? तो कहते अगेंद्र धनु, जो पर्वतों का राजा है उसका धनुष बनाया गया। पर्वतों का राजा कौन? सुमेरु अथवा हिमालय, जो मानना। गो हिमालय को अथवा सुमेरु को उसका धनुष बनाया गया। का बाण भी चाहिए मारने के लिए, छोड़ेंगे तो बाण से ही मारेंगे, तो बाण चाहिए। बाण कौन सा बनेगा? तो भगवान विष्णु को ही बाण बनाया। रथ चरण पाणी शरयति, रथ चरण पाणी मतलब विष्णु भगवान, चक्र धारण करने वाले, उनको बाण बनाया। और पहिए भी होते हैं रथ में। पहिए कौन? तो कहा रथांगे चंद्रार्कौ, चंद्र और अर्क, सूर्य और चंद्र, वही इस रथ के चक्के बने। देखिए कैसा अद्भुत वर्णन है। अब यहाँ पर तो इतना ही वर्णन है, हम थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा बता देते हैं। शिव महापुराण में भी इसकी कथा आती है, तो वहाँ और भी थोड़ी बातें बता दी हैं। वहाँ पर ओंकार को लगाम चाबुक बनाया, और प्रत्यंचा, धनुष तो बन गया, उसकी प्रत्यंचा होती है। तो प्रत्यंचा कौन बना? तो शेषनाग को प्रत्यंचा बनाया गया। और बाण तो विष्णु भगवान बन गए, मगर उस बाण के आगे जो एक फलक रहता है, नुकीलापन रहता है, वहां पर अग्निदेव को बैठा दिया गया। भस्म तो वही करेंगे। तो बाण का फलक बन गया अग्निदेव। और बैठक स्थान भी रहता है जहाँ रथ में आगे बैठने के लिए, तो मंदराचल जो था उसी को बैठने का स्थान बना लिया। और रथ में 2 ध्वजाएं थी, 2 पताकाएं थी। कौन कौन सी? एक स्वर्ग और एक मोक्ष, इन दोनों को पताकाएं बनाया गया। और श्रद्धा, वो उस रथ की चाल थी। रथ जब चलता है तो श्रद्धा को रथ की चाल बनाया। और जो वेदों के 6 अंग हैं वो आभूषण बन गए, उस रथ को सजाया गया वेदों के अंगों से। जो वेदों के अंग हमने आपको कल बताए थे, कल या परसों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं वेदों के। और सारे समुद्र को उस रथ का कपड़ा बनाया। अच्छा दिन भी लगता है ना, कपड़े से कहीं कहीं उसको ढकते हैं, कहीं सजावट के लिए करते हैं। तो समुद्र को वस्त्र बनाया। और गंगा आदि सारी नदियाँ ये भी वहाँ आ गई, चंवर आदि लेकर, चंवर डोल कर। तो महाराज, राजाधिराज, सम्राट भगवान शंकर उसमें विराजमान होंगे, तो उनकी सेवा करने के लिए सारी नदियाँ भी चंवर लेकर हाजिर हो गई। और इतना ही नहीं, वहाँ बहुत विस्तार से वर्णन है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, ऋतुएं, संवत्सर, सारे पर्वत, नदियाँ, तीर्थ, ये सब उस रथ में आए और सबको अलग अलग स्थान दिया। वहाँ सूर्य में 12 चक्र होते हैं, तो वहाँ 12 चक्के वाला पहिया था एक। चंद्र में 16 कलाएं रहती है, तो 16 चक्के वाला था, उसमें 27 नक्षत्र भी जुड़ गए। ऐसे एक से एक चीजें ब्रह्मांड में, कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड उस रथ में आ गया। ब्रह्मांडमय वो रथ था, सर्वदेवमय, सर्वलोकमय। सोचिए, ऐसा अद्भुत रथ आज तक कभी हुआ ना, आज तक हुआ ना होगा। ऐसे रथ पर सबके सम्राट, राजाधिराज, महाराज, महाकाल भगवान शंकर विराजमान हो गए। अब उसके बाद ये विश्वकर्मा ने बनाया था रथ, क्योंकि बनाने वाला भी चाहिए ना, बढ़ाई अच्छे से सबको सेट कर दे। तो ये सारा वर्णन वही रुद्र संहिता, शिव पुराण के रुद्र संहिता में आता है, युद्ध खंड में। तो इस प्रकार उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान शंकर चले। सारे देवता और सब लोग उनकी जय जयकार करते हुए भगवान शंकर के पीछे पीछे जाने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जब वहां पहुंच गए लड़ने के लिए, तो अब भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब शंकर भगवान ने पहले तो नहीं मार रहे थे, फिर लड़ते लड़ते कई बहुत समय व्यतीत हो गया। वहाँ तो एक शिव पुराण में ये भी कथा आती है कि जब नहीं मार पा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, भो भो न देव यावत्तम पूजितो सौ गणेश्वर। जब तक आप गणेश जी की आराधना नहीं करेंगे तब तक ये विघ्न दूर नहीं होगा। तो गणेश जी ने कहा भी हमारा सब कुछ हो गया, हमें छोड़ दिया, तो उन्होंने विघ्न कर दिया। तो गणेश जी का स्मरण किया उन्होंने,
और गणेश जी का पूजन किया, तो उसके बाद फिर लड़ने के लिए गए। फिर शंकर जी ने धनुष अपना उठा लिया, पाशुपतास्त्र का अनुसंधान किया। ये सबसे बड़ा अस्त्र होता है, सबको नाश करना हो तो पाशुपतास्त्र, सारा ब्रह्मांड को। और शंकर जी ने उस पर पाशुपतास्त्र, भगवान विष्णु भी उसमें बैठे थे, अग्नि भी थे, सब थे। और जब वो मौका आया जो उन्होंने मांगा था, अभिजीत मुहूर्त था, और मध्याह्न काल में वो सारे ग्रह नक्षत्र जैसे उसने मांगे थे वो सारे के सारे आए, और तीनों जब एक लाइन में आए तब भगवान शंकर ने बाण चलाया और तीनों की तीनों लोग जलकर भस्म हो गए। जैसे ही तीनों लोग भस्म हुए, सब लोग भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक ही बाण से वो नगर नहीं था, कंट्री पूरी समझ लीजिए, देश के देश, भारत से भी बड़ा नगर था वो, क्योंकि उसमें सब चीजें थी, सब लोग रहते थे, वो उड़ते थे, वो प्लेन उड़ने वाले नगर, उसमें सब लोग रहते थे, सब के सब नष्ट हो गए, एक प्राणी नहीं बचा। हालांकि वो जो तीनों शंकर जी के भक्त थे, मरते समय भी उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया, प्रभु, तो शंकर जी तो दयालु हैं, तो उन तीनों का भगवान शंकर ने उद्धार कर दिया कि जैसे भी होम में थे तो मेरे भक्त, तो उन तीनों को मुक्ति प्रदान कर दी। और इतना ही नहीं, हाँ एक बात बीच में बताना और छूट गया, वो बता देते हैं। शंकर भगवान ने जब मना किया मारने के लिए कि हम नहीं मारेंगे क्योंकि सबके सब हमारा भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि सबके सब लोग शंकर जी की आराधना करेंगे। तो घर घर में शंकर शिवालय था, क्योंकि शंकर जी मारेंगे और जब मरने का वरदान शंकर जी से मांगा है, और जब तक शंकर जी की पूजा करेंगे शंकर जी मारेंगे नहीं। तो पहली बार जब वरदान लेने के देवता लोग पहुंचे थे भगवान के पास, कहा मारो, तो शंकर जी ने मना किया था। तब उन्होंने ये रीजन दिया था कि सब लोग मेरी पूजा कर रहे हैं घर घर में, तो जब तक वो सदाचारी हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तब तक मैं भी उनको नहीं मार सकता। तब भगवान विष्णु ने मिलकर, सब देवताओं के साथ मिलकर पहले उनको भ्रष्ट किया, त्रिपुरवासियों को, सबको अपने धर्म कर्म से विमुख किया। उनकी नारियां सब पतिव्रता थी, सब अग्निहोत्र करते थे, ब्राह्मणों को भी उन्होंने बुला रखा था, समय समय पर अभिषेक करवाते रहते थे, पूजन करवाते थे, मंदिर बनाए रखा था, मतलब विधि का उल्लंघन नहीं होने देते थे। अब जब तक विधि को, शास्त्र को मानोगे तब तक कौन मारेगा? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं मार सकता मैं। तो विष्णु भगवान ने जैसे तैसे करके सबको पहले भ्रष्ट किया, सब ने, फिर खान पान सबका बिगड़ गया, व्यभिचारी हो गए, चोर, लुटेरे, डाकू, अधर्म फैल गया। पहले माया के द्वारा सबको मोहित किया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसा काम त्रिपुर में होने लगा। तब शंकर जी ने फिर आकर उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा था कि वो सदाचारी हैं, अब जाके देख लीजिए, सदाचारी मिलना कठिन है। तो पहले उनको सदाचार से भ्रष्ट किया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम सदाचार का पालन करते रहेंगे, तब तक संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पराभव कर, आपको पराजित कर सके। इसलिए सदाचार का पालन करना चाहिए। जो वेदों धर्म का लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, उसमें श्रुति, स्मृति, सदाचार, इनको धर्म का लक्षण बताया गया है। तो सदाचार का जो पालन करता है उसकी पराजय भगवान से भी नहीं होती है। भगवान करते ही नहीं है। बलि को देखो, भगवान ने परास्त नहीं किया, दान मांगने पहुंच गए, क्योंकि वो भी यज्ञ कर रहा था, धर्म कर रहा था। भगवान ने कहा ये धर्मात्मा है, इसलिए हम इसको नहीं मारेंगे। सोचिए धर्म का कितना बड़ा महत्व है। और भगवान शंकर जो भी धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो ये कथा आपको सुना दी। इस प्रकार भगवान शंकर ने उन त्रिपुर का नाश किया। तो ये त्रिपुर, इसका नाम क्यों पड़ा? त्रिपुर किसे कहते हैं? त्रयाणाम पुराणाम समाहारस त्रिपुरम। तीन लोगों का, जैसे त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, ऐसे ही त्रयाणाम पुराणाम समाहारा त्रिपुरा। इसलिए त्रिपुर हंता, ऐसा भगवान का नाम पड़ गया।
इसमें भी बीच बीच में कई जगह भगवान के लिए त्रिपुर मथन ऐसे कई नाम आते हैं, है ना। त्रिपुरारी। अब ये सब तो हो गया, कितनी बड़ी घटना हुई। मगर पुष्पदंत जी कहते हैं कि महाराज आपने उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए इतना बड़ा आडंबर करने की क्या जरूरत थी। दिदक्षो हो ते कोयम त्रिपुर तृण आडंबर विधि। ये त्रिपुर जो है आपके लिए तृण के समान था। अब तिनके को जलाने के लिए इतना बड़ा समारोह करने की क्या आवश्यकता थी। आप तो अपनी संकल्प मात्र दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते थे उसको। इतना सब करना पड़ा, ये रथ बनाना पड़ा, वो लड़ने गए, कितने दिन तक वो हुआ, ये हुआ, तो बड़ी मुश्किल से मारना, ये सब क्या है। तो महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपने त्रिपुर रूपी तृण को जलाने के लिए इतना बड़ा आपको परिश्रम नहीं करना था। आप तो उसको चुटकी में समाप्त कर सकते थे। फिर कहा कि बा ठीक है, इतना बड़ा आडंबर आपने क्यों किया। कि इसलिए कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी बुद्धि कभी परतंत्र तो होती नहीं है, वो खेल खेल के दृष्टि से ऐसा सब करते रहते हैं। तो आप सब उनके साथ खेल कर रहे थे। विधेयी क्रीडन्त्या न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। जो समर्थ पुरुष होते हैं उनकी बुद्धि परतंत्र नहीं होती है। खेल खेल में आपने उन सबको ये कर दिया। ये आपकी लीला, ये आपकी लीला थी। ये पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं। वहाँ एक प्रसंग और आया था बीच में। शंकर जी कहते हैं रथ पर बैठ गए, फिर भी बढ़े नहीं आगे, नहीं मारेंगे हम। सब देवता बोले महाराज अब क्या हुआ, अब तो मारिए। सब बैठ गए, तैयारी हो गई। नहीं, कहा सब पहले मेरा सब लोग मुझे सम्राट कह रहे हो ना, तो पहले सब पशुत्व स्वीकार करो। सब तीनों लोग पहले पशुत्व का स्वीकार करेंगे तब मैं जाऊंगा। सबके चेहरे उतर गए। तो शंकर जी ने कहा भैया पशु का मतलब क्या है। तो शंकर जी ने कहा पशु का मतलब मैं उनको बंधन से मुक्ति प्रदान करूंगा। जो बंधन में है उनको मुक्ति प्रदान करूंगा। तब सब लोग खुश हो गए। फिर सब ने कहा हम सब पशु हैं और आप हमारे पति हैं। तो तब से भगवान शंकर का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति, सारा संसार ने पशुत्व स्वीकार किया। तो पाश में जो बंधे हुए हैं वे पशु हैं, और उनको पाश से जो मुक्त करता है वो पशुपति है। पाश मतलब अज्ञान। अज्ञान रूपी पाश में पड़े हुए जीवों को ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करता है वो है पशुपति। उस समय भगवान सब लोगों ने शंकर जी को पशुपति रूप से स्वीकार किया। आप देखिए किसी को मारने के लिए, यहाँ तो मधुसूदन जी कहते हैं कि बताओ जैसे नाखून काटने के लिए कोई कुल्हाड़ी का प्रयोग थोड़ी करता है। नाखून बढ़ गए तो लाओ कुल्हाड़ी, रखो उंगली, कोई करता है। नेल कटर से काम चल जाता है। तो ये त्रिपुरासुर ये तो आपके लिए तृण के समान था। इसको मारने के लिए इतना बड़ा प्रपंच करने की क्या जरूरत पड़ी महाराज। फिर कहा कि आप जो है ये सब आपकी लीला है, आप खेल खेल में के लिए सब करते हैं। मच्छर को मारने के लिए ऑल आउट काफी है, उसके लिए कोई परमाणु बम लेकर आता है फोड़ने के लिए। लाओ बम फोड़ो। घर में मच्छर बहुत हो गया, परमाणु बम फोड़ो, कोई करता है। तो छोटी चीज के लिए बड़ा उद्योग नहीं किया जाता है। तो आपने इतना बड़ा उद्योग क्यों किया महाराज। इस प्रकार ये शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं, इसमें स्तुति का भाव छिपा हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय।